प्यारे साथियों नमस्कार और अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025 की अगली कड़ी में हम लोग आ चुके हैं। कहाँ भैया? फतेहपुर रसूलपुर फतेह। ठीक है जी। और प्रखंड चेहरा कला प्रखंड के रसूलपुर फतेह में हम यानी कि सबसे विश्वसनीय टीम जो रियल रिजल्ट देती है आप लोगों के बीच में। अब लगभग समय हो रहा होगा 9 बजे। हम लोगों ने थोड़ा सा परेशान किया है। हमारे आसपास बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत सारे इस गांव के साथी बैठे हैं, लेकिन लगातार जो प्यार आप लोगों का मिल रहा है, पीछे के इंटरव्यू में विलंब हो गया, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। आज हम जिनके साथ बैठे हैं भैया, ये कहने के लिए तो स्टेट रैंक 5 है ना, लेकिन इनके साथ जो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं आप यकीन मानो कि स्टेट रैंक 1 या यूँ कहो स्टेट रैंक 1 से भी अगर ऊपर कोई होती हो, यूँ तो होती नहीं है, तो वो इनके खाते में है। ठीक है जी। तो आपकी चर्चा कराते हैं हमारे हुंकार 2025 के स्टूडेंट। क्या नाम हुआ भाई? रोहित कुमार। सही नाम है रोहित कुमार जी? पक्की बात है जी। रोहित कुमार जी के साथ हम लोग आज का ये इंटरव्यू करने जा रहे हैं और सबसे पहले जानेंगे रोहित के क्या सब्जेक्ट्स, क्योंकि एक सब्जेक्ट ऐसा है जो शायद बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट को हिला दे कि क्या ये भी कॉम्बिनेशन में होता है, और कॉम्बिनेशन में होता है तो रोहित ने क्यों लिया, क्योंकि बहुत टफ बन जाता है। रोहित से ही जानते हैं। रोहित बताएं। हेलो, मैं रोहित कुमार। मेरे पिताजी का नाम श्री अमरा है, मेरी माँ का नाम श्रीमती फुलवती देवी है। मैंने इस वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया हूँ, जो कि इस परीक्षा में मेरे गुरुजन विद्याकुल का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश था। मैंने 11th में पॉलिटिकल साइंस रखा था, लेकिन जब मैंने 12th की ओर बढ़ रहा था तो विभिन्न सारे साइंस वाले मेरे सामने आकर और डेरिवेशन सिखा रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम मैथ लेंगे, और उसके ओर मेरा झुकाव बढ़ता चला गया। और अंकित सर का पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा हंसाने वाला था। 2 घंटा पढ़ाते थे, समय कभी निकल जाता था पता नहीं चलता था, और समझ में भी आ जाता था, और मैंने उसी की तरफ मार्ग लिया, मैथमेटिक्स की तरफ। भाई टॉपर वेरिफिकेशन में हम मिले थे, ठीक है, लेकिन हमने ब्लर कर रखा था, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हम लोगों ने ब्लर किए थे सबकी स्टेट रैंक्स कन्वर्ट हुई हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली कड़ी में। भैया ये मैथ तो आपने ले ली, लेकिन इस मैथ को लेने के बाद कुछ तकलीफ़ें हुई। अंकित सर ने तो अच्छा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन ये कुछ अतरंगी सा केमिकल इक्वेशन नहीं बन रही कि आर्ट्स में कोई बच्चा मैथमेटिक्स ले ले। दुर्लभ है। मतलब हम लोग भी, मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार आर्ट्स के लाखों छात्रों को जान पा रहा हूँ, मिल पा रहा हूँ, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को देख पा रहा हूँ। तुम उनमें से तीसरे या चौथे हो यार। 3 या 4 बच्चों से मैं ऐसे मिला हूँ जिन्होंने मैथमेटिक्स के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाया है। इसकी वजह क्या है? फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो? सिविल सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि मैथमेटिक्स हर एक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बिना कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, जो लोग मेहनत से रैंक्स में कन्वर्ट होते हैं, एक तो होता है कि आपके स्टार्स काम कर गए, है ना, आपका भाग्य काम कर गया, लेकिन वो लोग जो अपनी मेहनत से स्टेट रैंक्स को कन्वर्ट करते हैं, उनके पास हमेशा आपको एक क्लियर विज़न मिलेगा, और उनके पास आपको स्ट्रॉन्ग टिप्स देखने के लिए मिलती हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स देखने के लिए मिलती हैं। आप मेरा यकीन मानो, मेरे लिए यूँ तो हर बच्चा काबिलियत रखता है ना, लेकिन यदि आर्ट्स के अंदर स्टेट रैंक 1 की बात की जाए तो मैं उन लड़ाइयों में नहीं जाऊंगा जो लड़ाइयाँ चल रही हैं। मेरे लिए आर्ट्स की स्टेट रैंक 1 हमारा अपना छात्र है, हुंकार का छात्र है, जिसने इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ स्टेट रैंक 5 बनाई है। आप सब जहाँ भी बैठे हैं, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इस बच्चे के लिए एक दिल ज़रूर छोड़ के जाइएगा, या फिर आप लिख सकते हैं पावर ऑफ अंकित सर, विद्याकुल तो लिखेंगे, लेकिन जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है उसके लिए पावर ऑफ अंकित ज़रूर लिखना। डन। यार किस तरीके का आपके पढ़ाई करने का तरीका रहता था, है ना, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ता है। अभी हम लोग एक स्टूडेंट से दिन में इंटरव्यू करा, है ना, तो उनकी स्टेट रैंक 8 है। स्टेट रैंक 8 करा, उनके पढ़ने का तरीका अलग था। हम आपको नहीं बताएंगे उनके पढ़ने का क्या तरीका था। आपके पढ़ने का तरीका क्या था? शेड्यूल क्या था पढ़ने का? किस समय पे क्या क्या कितना कितना पढ़ते थे? मैं मतलब जो ऑनलाइन क्लास चलता था ना, तो लाइव भी नहीं देखता था, तो बाद में देख लेता था, लेकिन
मैंने ऑनलाइन करने के बाद बहुत समय बचाते थे खुद के लिए, मतलब खुद पढ़ने के लिए, या जो ऑनलाइन में मटेरियल मिलता था उसको कैसे मतलब रिमेंबर किया जाए या कैसे रिकॉल किया जाए, मतलब जैसे पीपीटी मिलता था तो प्रत्येक दिन उसको पढ़ना पड़ता था। और फिर जो सर देते थे नोट्स और स्टडी मटेरियल जो बोर्ड पढ़ाता था उसको प्रत्येक दिन मतलब या सप्ताह में एक बार रिवाइज करना पड़ता था, लेकिन बुक भी पढ़ना पड़ता था। बुक भी पढ़ना पड़ता था साथ में। तो कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल होगा कि सुबह इतने घंटे पढ़ते थे, दोपहर या शाम को, या जब जो सब्जेक्ट समझ में आया तब वो पढ़ने बैठ गए? हम रात के नहीं पढ़ते थे, हम पूरा नींद लेते थे, हम दिन में पढ़ते थे और सवेरे। बेटा ये बात ध्यान रखना कि एक अच्छे जीवन को जीने के लिए आपको एक अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ आप लोग लड़ रहे हैं ये सब अच्छा धन कमाने के लिए कर रहे हैं, अच्छे साधन को अर्जित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यदि शरीर ही नहीं रहेगा भोग करने के लिए तो फिर साधन का क्या ही फ़ायदा, है ना। मैं कह रहा हूँ ना कि जो बच्चे बहुत मेहनत से, तुम ये स्टेट रैंक 1 2 3 4 इसकी भी स्टेट रैंक की तरफ आकर्षित मत हो, लेकिन ये समझने की कोशिश करो कि जो बच्चे बहुत बहुत तसल्ली से मेहनत करते हैं, बहुत क्लियर विज़न के साथ मेहनत करते हैं, उनके पास जानने सीखने के लिए कितना कुछ है। आप लोग लगे रहते होगे रात भर, आज ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ईश्वर ने रात को नींद लेने के लिए बनाया है। बड़ी सरल सी बात है सर कि रात को मैं बढ़िया नींद ले रहा हूँ, मस्त दिन में पढ़ रहा हूँ अपना। चलो यार, फेवरेट टीचर नहीं पूछूंगा, वो तो वहाँ पे तुमने बता दिए थे, है ना। अब ये बताओ कि सबकी कोई एक एक बात जो पसंद आती हो। आत्मा सर से शुरू करते हैं। आत्मा से नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। नन्हे मुन्ने आदित्य सर। आदित्य सर से हम सर नहीं पढ़े। अच्छा हाँ मैथमेटिक्स था ना, पॉलिटिक्स सर, वरना वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात समझ में आती है ना। हाँ अगले पार्ट पे आएंगे। विशाल सर? विशाल से नहीं पढ़े क्योंकि आर्ट्स कॉम्बिनेशन। तो अब इधर आ जाओ, मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं सीधे। तुम्हारे दिमाग में घोल कर पिला दूंगा मेरी जान। तुम्हारे दिमाग में घोल कर पिला दूंगा मेरी जान। अच्छा, और उधर हमारे शुभम सर रह गए। शुभम सर जय हुंकार का बच्चा। जय हुंकार का बच्चा। नहीं सर बहुत मतलब मोटिवेट होते थे कि झंडा गाड़ के आना है बिहार बोर्ड में। हाँ तो झंडा गाड़ दिया। जी सर, बहुत मतलब सर एक्साइटेड कर देते थे शुभम सर, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब डायरेक्ट जुड़ रहे हैं सर से, मतलब बोलते कि हो जाओ तो यार बिहार का लाल झंडा गाड़ देना है, मतलब पूरा सर मतलब। मुटका भैया? उनका मतलब बहुत प्रेम से रहते थे कि मेरे भाई बहन आप लोग एक दिन चले जाइएगा, हमको भी याद नहीं कीजिएगा। मतलब रजत सर? रजत सर तो मतलब रजत सर का याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब सर का पढ़ाई मतलब पढ़ते थे, मतलब रजत सर का याद अभी नहीं आ रहा है सर, लेकिन बहुत ऐसा याद, थोड़ा सा बोलेंगे तो हम बता देंगे। मतलब मैं तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करता। नहीं हाँ सर बताते थे हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मतलब सर रजत सर क्या करते थे, वो इस कॉपी में आ गया ना। जी सर, रजत सर वाला पार्ट इस कॉपी में आ गया। बेटा बहुत अच्छे नोट्स हैं, कोशिश करेंगे कि कैमरे से अगर हम लोग इसे जूम कर पाएंगे भाई, क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल 100% फोकस के साथ दिखाना यार भाई। ये अभी सिर्फ हिस्ट्री के नोट्स निकल कर आए, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स इन्होंने इसी तरह से बनाए हैं। बहुत सुंदर नोट्स हैं, दिख पा रहे हैं भाई? हाँ ये भी इस वाले कैमरे से ले लो, इससे दिख रहा है, दिख पा रहे हैं दोस्त? देखिए जी, ये बहुत ही सुंदर नोट्स बने हैं और सभी सब्जेक्ट के इसी तरह से बने हुए हैं, जिसमें क्या कहते हैं, ट्रिक्स भी लिखी हुई हैं जो ट्रिक्स क्लासेस में पढ़ाई गई हैं। ठीक है बेटा, 100% हुंकार बैच से पढ़े हो? जी कम्प्लीटली जी, कहीं और कुछ नहीं? नहीं। क्लास 12th में जुड़े या 11th में जुड़े? सर जुड़े थे 11th में, लेकिन खरीदा बैच, लेकिन 12th में भी पढ़े। लेकिन 12th में भी पढ़े, तो 12th में कम्प्लीटली हुंकार बैच के अंदर किस तरह से हेल्प मिली? अच्छा, जो हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं वो हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, दे भी पा रहे हैं? परफेक्ट है, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, परफेक्ट है वो। परफेक्ट मतलब है? हम आपसे पढ़ रहे हैं इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं सर, पक्का? परफेक्ट है, मतलब हम कैमरा मतलब ला दिए या इसे कर दिए, इससे हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब कोई भी आपका बहुत अच्छा मतलब कंटेंट है तो है। मापदंड क्या है उसके, कैसे मापा जाएगा? कोई भी स्टूडेंट हो, आप पीवाई को उठा के देख लीजिए, या जो इस बार क्वेश्चन आया वो देख लीजिए, और सर का जो स्टडी मटेरियल वो देख लीजिए और मिला लीजिए। ओपन चैलेंज कर दें? जी
भाई देखिए, ओपन चैलेंज करते हैं आज आपको हम यहाँ पे बैठ के कि आप हमारे क्वालिटी कंटेंट के अंदर एक भी कमी निकाल के दिखाइए, उसके बाद जो आप कहें, जैसा आप कहें। डन सर? अरे भाई ऐसा ही है? क्यों काटर भैया? डन। तो प्यारे साथियों, ये तो थी यहाँ तक की कहानी। एक और चीज़ है जो मैं आपके लिए इनसे जानना चाहूँगा, है ना यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स को लेके सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं। लगभग 99% छात्र आर्ट्स को इसीलिए लेते हैं कि आगे सिविल सर्विसेज कर पाएँ, है ना। लेकिन एक तो हो गया सपना कि उन्होंने सपना देख लिया। उदाहरण के तौर पे मैं आज ये सोच लूँ कि मैं चंद्रयान में बैठ के और ऊपर चला जाऊँगा, फिर वहीं रहूँगा, तो मेरा सपना हो गया। अब ये सपना मैं लेटे लेटे देखता रहूँ तो जीवन में पूरा नहीं होगा। और हो गया कि मैं पढ़ने लग गया, कहीं के एग्ज़ाम निकाले, नासा में चला गया, इसरो में चला गया और निकल गया। उन बच्चों के लिए टिप्स क्या है कि सपना देखना तो अलग बात है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जो सपना आप देखें उसे पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। बहुत बेटा, क्लैरिटी देख रहे हो? जिस स्टूडेंट के पास विज़न होता है, ये ही इज़ अ विजनरी स्टूडेंट, जिसके पास ये विज़न है कि मुझे भविष्य में किस दिशा में कितना मूव करना है, किस तरह से मूव करना है। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि घर में कोई एल्डर स्पेसिफिक गाइड कर रहे हो, है ना। माता पिता का सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है इनके एजुकेशन के लिए। टॉपर वेरिफिकेशन में हम इनके पिताजी और बड़े पापा से मिले थे, उन दोनों से चर्चा हुई तो इनका कंस्ट्रक्शन का काम है और चाहते तो ये भी कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, लेकिन इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने इन्हें पूरा सपोर्ट करा कि आप पढ़िए। तो ही इज़ अ सेल्फ गाइडेड स्टूडेंट। ये सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ गाइडेड स्टूडेंट है। तो जो बच्चा इस उम्र में या जो छात्र इस उम्र में इतना सब कुछ जानकर अप्लाई करना जान रहा हो, मतलब इतना सब कुछ जान रहा हो और उसे अप्लाई कर रहा हो, तो आप समझिए कि ये बच्चा अपने यूपीएससी के या सिविल सर्विसेज के फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या कर रहा होगा। इस क्वेश्चन मार्क के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। और यदि आप इस कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सपने देख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए सिंहस्य ना ही सुप्तस्य है सर, ऐसा है। हाँ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते, सिद्ध्यन्ते, केवल मतलब सपना देख ले उसे नहीं होगा। जिस प्रकार शेर के मुंह में हिरन सोया नहीं जाता है, उसे पाने के लिए मेहनत करना। देखा जी, इतना आसान है। अब आप समझ लो कि ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, बेटा मुझे नहीं पता बोर्ड ऑफिस में कौन लोग बैठते हैं, किस तरीके से ये रैंक डिसाइड होती हैं, क्या पूछा जाता है, क्या करा जाता है, मुझे नहीं पता। पर मैं इतना जानता हूँ कि यदि मैं उस बोर्ड ऑफिस में बैठा होता, है ना, तो रैंक 1 यही निकल कर आते, 100% रैंक 1 यही निकल कर आते। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये विद्याकुल के स्टूडेंट हैं, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये हुंकार के स्टूडेंट हैं, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हुंकार 2026 को प्रमोट करना है कि आप हुंकार 2026 ले लो, आपकी मर्ज़ी है ना, लेना चाहो लो, कहीं से पढ़ो जहाँ से मन जाए। बट ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिन रात स्टूडेंट से मिलता हूँ, खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, आज भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब बातें कहने के लिए दिमाग के अंदर कितनी क्लैरिटी चाहिए, है ना। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप सही सोहबत में, क्या आप सही संगत में, क्या आप सही गाइडेंस में मूव कर रहे हैं। और आप देखिए, ये रिकॉर्ड तो रहेगा, है ना, रिकॉर्ड पे तो चढ़ जाएगा ये इंटरव्यू। मैं आज आपसे बात कहता हूँ कि प्रबल संभावनाएं हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, और ऐसा नहीं, ये बच्चा ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे आपने देखोगे कैमरे पे आते हैं, बातें होती हैं, बातें की जाती हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते, है ना। लेकिन कैमरा ऑब्सेस्ड स्टूडेंट ये नहीं है। तो मैं आपसे बात कह सकता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी के में देयर आर हायर चांसेस कि ये रैंक को एक बार में सिक्योर कर रहे हो, ठीक है जी। और फिर अच्छा यार, हम लोग एक ना, मैं, रजत सर, आत्मा सर, अजय आदित्य सर, विशाल विक्रम सर, हम बहुत समय से एक सपना देख रहे हैं कि सर पिछले 2 सालों में
और ये तीसरा साल हो गया, और यदि 3 साल हम लोग और टकाटक ये स्टेट रैंक डिस्ट्रिक्ट रैंक देते जाएं तो लगभग पूरे भारतवर्ष में हर दूसरा डीएम हमारा स्टूडेंट होगा। और फिर हमारे ठाठ सोचो क्या होंगे। हाँ, हम किसी भी ज़िले में चले गए, जिस ज़िले में इनकी पोस्टिंग हुई, जान रहे हो डीएम साहब को, जान रहे हो, हमारा पढ़ाया हुआ है, हमारे है। तो ये कॉन्फिडेंस ये सारे स्टूडेंट हमें दे रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा रिजल्ट हम लोगों ने दिया है, और वो इसलिए दिया है कि ये कॉन्फिडेंस इन बच्चों में, ये कॉन्फिडेंस हम लोगों में ट्रांसफ़र होता है, और जब ये कॉन्फिडेंस हम लोगों में ट्रांसफ़र होता है तब आप इस टीम के चेहरे पे हंसी देखते हैं, खुशी देखते हैं, और आप यकीन मानिए कि जितनी ऊर्जा हम लोग इस इंटरव्यू से लेकर जा रहे हैं, अगले इंटरव्यू में इससे 10 गुना ऊर्जा उसमें डाल रहे होंगे। ये इतना शानदार इंटरव्यू, आप लोग कैमरे के उस तरफ से देख रहे हो, अपने घर पे बैठ के देख रहे होगे, शायद 100% एनर्जी आपके पास ना जा रही हो, लेकिन इस समय हम यहाँ पे बैठ के कितना खुश महसूस कर रहे हैं, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और हमें जो सपना अपना पूरा होता हुआ दिख रहा है, एक नए बिहार का सपना, एक ऐसा बिहार जो हमारे सपनों का बिहार था, उस सपनों के बिहार को बनाने के लिए पहला कदम विद्याकुल रख चुका है। बिहार बदलने निकले थे, बदल दिया, लेकिन अब बनाएंगे अपने सपनों का बिहार, इन बच्चों के लिए, इनके आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले किसी सुंदर प्यारे से हमारे गांव में अपने अगले परिवार के साथ, क्योंकि समस्त बिहार हमारा परिवार। विद्याकुल की शिक्षा यात्रा लगातार जारी है। कल मिलने वाले हैं आपसे समस्तीपुर में। ऑल्दो आप जब तक ये वीडियो देखोगे शायद बहुत पुरानी हो गई हो, लेकिन समस्तीपुर हम आ रहे हैं। आप सभी का हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।